सीनियर गल है मैडम फोन चलो जी भवन का उद्घाटन नहीं किया हमने जो हमारा नया कमीशन फॉर्म हुआ है उसके हमारे चेयरमैन और 2 सदस्य जो है उनकी विधिवत जो है कार्यालय की शुरुआत आज हो रही है। और इसके लिए मैं हमारे कुलदीप कुमार जी जो कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, और वो HP स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट उसके चेयरमैन बने हैं, और मल्होत्रा जी और डोगरा जी हमारे दो सदस्य जो है, तो 3 सदस्य कमीशन यहाँ से कार्य करेगा। और ये ऊना में स्थापित किया गया है और इसकी गतिविधियाँ आने वाले समय में बढ़ाई जाएंगी। इसका अपना भवन भी स्थापित किया जाएगा और इसमें जो भी अवेलेबिलिटी थी हमारे पास भवन को लेके वहाँ शुरू किया जा रहा है। पूरा शिमला में क्योंकि ऑफिसेज की भरमार है और कुछ ऑफिसेज को दूसरे स्थानों पर ले जाने का जो सरकार का फैसला है उसके तहत ये एक फैसला हुआ कि इसे ऊना में स्थापित किया जाए। और ये हमारे प्रदेश के लिए तो गौरव की बात ही है, लेकिन ऊना के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति आयोग जो है शेड्यूल कास्ट कमीशन राज्य स्तरीय वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। और यहाँ पे वैसे भी एससीज की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है और बहुत सक्रिय नेता लोग हमारे पास हैं। उसके अलावा भी जो गतिविधियाँ चलानी है या उनके राइट्स हैं, या आपको पता है कि बोर्ड और कमीशन में जो फ़र्क होता है, कमीशन के दांत भी होते हैं, संविधान के तहत गठित हुआ है। तो कुलदीप कुमार जी आने वाले समय में इसका संचालन करेंगे। और जहाँ तक हमारे कुछ और ऑफिसेज जो स्टेट से बाहर लाए गए हैं, जैसे आपने देखा भी हमीरपुर में एक कामगार बोर्ड जो है वहाँ शिफ्ट किया गया है। तो ये एक प्रयास है और जिसमें ऊना में ये कार्यालय खुला है। मुकेश जी, जयराम नहीं, देखिए ये कोई बहुत बड़ा नीतिगत मसला नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ कार्यालय बाहर लाए जा रहे हैं, उनमें ये 2 महत्वपूर्ण कार्यालय है। और कामगार बोर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड है हमारा, और एससी कमीशन भी महत्वपूर्ण है। तो उसके तहत ऐसा जिन लोगों को जनता ने खारिज कर दिया वो हमारा इस्तीफा क्या मांगेंगे? जिनको जनता ने उन्हें बाहर निकाला। दूसरा, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम इतने सेल तो सरकार में बना लेने थे कि सूचनाएं ठीक मिल जाएं। कोई आदमी एक बार जो है सरकार में MLA भी रह जाता है ना, उसको भी सूचना होती है कि अंदर क्या हो रहा है। 67.5 करोड़ रुपया जो है HRTC के कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन के लिए दिया है। और जब हमने आज दिन तक HRTC के कर्मचारियों को कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है तनख्वाह और पेंशन में, इसलिए झूठ बोला गया। अब जो है जवाब देना आ नहीं रहा है। चाहिए तो ये था कि झूठ बोलने पे इस्तीफा देते,
कि 67.5 करोड़ रुपया मेरे पास तो पैसा पेमेंट का जो है बिल है और मैं तो वो जारी कर दूंगा, लेकिन झूठ बोल के थोड़ी सत्ता मिलेगी। ना ही ऑपरेशन लोटस करके सत्ता मिलेगी, ना ही सीपीएस हटा के सत्ता मिलेगी, ना ही किसी चोर दरवाजे से सत्ता मिलेगी। 3 साल आराम से बैठो, सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ, ये मेरी उनको सलाह है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ। लोगों ने आपको विपक्ष में बिठाया है, आपने बथेरे प्रयास कर लिए। हमने कहा नहीं, ये भाई ये सरकार पक्की है, ये नहीं गिरनी। और देखा भी जाता है कि गिराने वाला कौन है, ये देखा जाता है। तो इसलिए हमें मालूम है सर, जिन लोगों को जनता ने खारिज कर दिया वो हमारा इस्तीफा क्या मांगेंगे। जिनको जनता ने उन्हें बाहर निकाला। दूसरा, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम इतने सेल तो सरकार में बना लेने थे कि सूचनाएं ठीक मिल जाएं। कोई आदमी एक बार जो है सरकार में एमएलए भी रह जाता है ना, उसको भी सूचना होती है कि अंदर क्या हो रहा है। 67.5 करोड़ रुपया जो है एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन के लिए दिया है। और जब हमने आज दिन तक एचआरटीसी के कर्मचारियों को कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है तनख्वाह और पेंशन में, इसलिए झूठ बोला गया। अब जो है जवाब देना आ नहीं रहा है। चाहिए तो ये था कि झूठ बोलने पे इस्तीफा देते कि 67.5 करोड़ रुपया मेरे पास तो पैसा पेमेंट का जो है बिल है और मैं तो वो जारी कर दूंगा, लेकिन झूठ बोल के थोड़ी सत्ता मिलेगी। ना ही ऑपरेशन लोटस करके सत्ता मिलेगी, ना ही सीपीएस हटा के सत्ता मिलेगी, ना ही किसी चोर दरवाजे से सत्ता मिलेगी। 3 साल आराम से बैठो, सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ, ये मेरी उनको सलाह है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओ। लोगों ने आपको विपक्ष में बिठाया है, आपने बथेरे प्रयास कर लिए। हमने कहा नहीं, ये भाई ये सरकार पक्की है, ये नहीं गिरनी। और देखा भी जाता है कि गिराने वाला कौन है, ये देखा जाता है। तो इसलिए हमें मालूम है सर